कोविड-19 को लेकर सजग नहीं है ग्राम प्रधान और उनके सहयोगी। उड़े जालौन। कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर प्रशासन भले ही जी तोड़ परिश्रम कर रहा हो, पर जहां से भय है वहां के लोग पूरी तरह उदासीन हैं। ग्राम पंचायतें जहां बड़ी मात्रा में प्रवासी श्रमिक कामगार आ रहे हैं, वहां के प्रधान और उनके सहयोगी पूरी तरह निष्क्रिय हैं। नदीगांव विकासखंड के ग्राम देवगांव में प्रधान, जो अपना निजी चिकित्सालय भी चलाते हैं, नाम है डॉक्टर प्रेम नारायण, कहते हैं उन्हें प्रशासन की कोई सूचना ही नहीं मिलती है। यहाँ निगरानी समिति के काम क्या है पता नहीं, क्वारंटाइन की कोई व्यवस्था नहीं, कितने प्रवासी श्रमिकों को आए उनकी कोई सूची नहीं बनी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार गाइडलाइन कोई बताता ही नहीं। सुने डॉक्टर प्रधान की हिंदुस्तान न्यूज़ 24 के साथ कोविड-19 पर संक्षिप्त वार्ता। संजय अग्रवाल, जिला प्रभारी। नहीं बैठना होता है। सचिव साहब ने भी कभी आपको इस संबंध में बताया नहीं। तो देखिए, आप हैं ग्राम प्रधान और आप बता रहे हैं कि जो भी जानकारी है वो वैधानिक तरीका से नहीं है। समाचार पत्रों के माध्यम से हमको जानकारी हुई है कि निगरानी समिति बनाई गई है और उस समिति में कितने लोग हैं, उनकी क्या क्या व्यवस्था है, उनको करना क्या है, ये भी अभी ठीक से जानकारी नहीं है। सचिव से ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेखपाल भी बता रहे हैं, कल आए तो थे, लेकिन इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं हुई है। अभी तक 40 से 45 की संख्या है जो प्रवासी मजदूर, प्रवासी श्रमिक जो इस गांव में आए हुए हैं, लेकिन उनकी कोई भी क्वारंटीन की कोई व्यवस्था नहीं है और उनकी जांच भी क्लियरली तरीके से नहीं हो पा रही है और वो घरों में रह रहे हैं। अब पहचाना कैसे है, तो उनके लिए केवल और केवल उनके दरवाजे पर कोविड-19 के पत्रक लगने की बात प्रधान जी कर रहे हैं। तो अभी पूरी तरीका से जो निगरानी समिति को सक्रियता से भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं निभाई जा रही है। प्रधान जी को छोड़ करके अगर कहा जाए तो अन्य कर्मचारी यहाँ पर पूरी तरीका से अपने आप को शासन की जो योजना है, प्रशासन के जो निर्देश है, उनका पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 के लिए ओम प्रकाश उदयनिया की। मैं ओम प्रकाश उदयनिया, बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ, हिंदुस्तान न्यूज़ 24। कोविड-19 को लेकर गांव में क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थितियां हैं, इनको लेकर के विभिन्न गांव में जाकर के जानकारी कर रहे हैं कि आखिर प्रशासन पूरी तरीका से अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उसके बाद भी गांव से आखिर शिकायतें मिल रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति है कहाँ। तो आज बुंदेलखंड के जनपद जालौन तहसील कोंच के विकासखंड नदीगांव ग्राम पंचायत देवगांव में हमारा आना हुआ और जो प्रशासन की ओर से निगरानी समितियों का गठन किया गया है वो कितनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, इसको लेकर के कुछ ग्राम प्रधानों से भी बात की। तो आज ग्राम देवगांव के ग्राम प्रधान डॉक्टर प्रेम नारायण जी हमारे बीच हैं और आज इनसे भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ ग्राम पंचायत में अभी तक कितने प्रवासी श्रमिक आए होंगे? अगर 40-45 लोग आ गए। 40-45, क्या कोई इस टाइप की सूची बनी है? 45 होंगे या 40 होंगे या कोई संख्या क्या होगी? सूची तो पूरी बनाया है, कितने लोग आ गए, सूची पूरी बनाई। और इसके लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया, तो निगरानी समिति बनी है, तो उसमें कौन कौन लोग हैं? उसमें ये कि आशा बाबू, प्रधान, सचिव, लेखपाल, चौकीदार, मतलब निगरानी दिया जाए। निगरानी समिति का कोई इसमें गठन में कोई जानकारी तो है नहीं। समिति की ठीक से अभी व्यवस्थित जानकारी आपके पास नहीं है? अखबार में देखा था, अखबार के आधार पर आपको जानकारी है कि निगरानी समिति का गठन होना है, ऐसी कोई वैधानिक जानकारी आपके पास नहीं है। क्या कोई क्वारंटीन सेंटर की कोई व्यवस्था की गई यहाँ पर? नहीं, अभी नहीं, कोई नहीं गई। गवर्नमेंट के यहाँ से कॉलोनी है, अपने शासन मान लो चला ले, जो हो जाता तो कर देते, नहीं है तो अपने घर में घुस रहे। एक सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है कि ग्राम प्रधानों को
कुछ रुपया आया है जिसके कारण से मास्क और सैनिटाइजर बांटना है, ये इसमें कितनी सत्यता है? ऐसा कुछ नहीं ना, कोई पैसा नहीं आया इसके मामले में। तो जो बाहरी श्रमिक आए हुए हैं इनको फिर होम क्वारंटीन नहीं कराया गया होगा, मैंने घर में रखा गया। घर में कैसे पहचान होगी कि इस घर में प्रवासी मजदूर आए हैं? लेकिन वहाँ सिर्फ पर्चा का तो बनवा के छपवा के हमने छपवा दी। कुछ घरों में लगवाए गए हैं। जो आ रहा है जेल में हमने जो है अपने हिसाब से छपवा दी, यही पहचान। अभी तक कोई जांच टीम यहाँ आई है जो उनकी जांच की हो? हाँ, जांच टीम तो आई हुआ है। जांच टीम में कौन, कहाँ की टीम है ये? नंदीगांव से है। वो कौन टीम का डॉक्टर का नाम पता है? डॉक्टर का पता तो नहीं, नाम क्या है लेकिन